नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कभी कभी कोई खबर देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन उसका संदेश पूरे देश को, या आप यूं कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए ये भी कह सकते हैं कि एक सोच के खिलाफ वो एक बड़ी बात होती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के रामकोला थाना में कटघरई गांव में घटी एक घटना के बारे में, जो कुशीनगर के एक महत्वपूर्ण इलाके की घटना बताई जा रही है। इस घटना में बाबर नाम का एक व्यक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और पूरी तन्मयता से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में काम करता रहा। ये देश जहां लोकतंत्र है, उसमें किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, मजहब, आप कुछ भी कह सकते हैं, कहीं से भी कोई जुड़ा हो, अगर संवैधानिक दायरे के तहत वो किसी पार्टी से व्यक्तिगत तौर पर, सिद्धांतों के तौर पर उससे जुड़ा हुआ है, उसके लिए काम करता है, तो इसके लिए उसे आज़ादी होनी चाहिए। और उस काम के बदले में अगर उसे मौत की सजा मिले तो आप इसे तालिबानी न्याय नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इस देश में इस पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वही देश है जब अखलाक और तबरेज, माफ करिएगा, वो इस दुनिया में नहीं है, उनका दुखद अंत, या यूं कहें कि अगर वो किसी हमले के शिकार हुए, इस दुनिया में नहीं रहे, ये खेद का विषय है। लेकिन उसकी चर्चा न सिर्फ भारत में होती है, बल्कि तमाम उन देशों में होती है जहां भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए खबर के तौर पर उसमें बहुत कुछ मिर्च मसाला लगा करके उसे बताया जाता है, उस पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जाती है, उस पर एक जनमत तैयार किया जाता है। लेकिन जब कोई खबर किसी एक व्यक्ति से जुड़ी है जो एक ऐसी पार्टी का सदस्य है जिसको अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत से लोग अछूत मानते हैं, और उसकी गलती यही थी कि लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं में विश्वास रखकर वो उस पार्टी के साथ जुड़ा, ये उसका अपना व्यक्तिगत फैसला था या अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी। और बाबर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जीत की खुशी में मिठाई बांटने की हिमाकत करता है, और उसके पड़ोसियों ने उसकी सजा मौत दी। क्या यह खबर लिंचिंग के दायरे में नहीं आता? जब इस देश में तमाम वो बौद्धिक और महान विश्लेषक, माफ करिएगा उसमें हमारे बिरादरी के पत्रकार बंधु भी हैं, और जब लिंचिंग पर ढेर सारा जनमत बनाने की कोशिश करते हैं और नए नए बच्चों पर, सोचने वालों पर, नागरिकों पर एक दिमागी रूप से उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि इस देश में एक विशेष धर्म जो बहुसंख्यक समुदाय है अर्थात हिंदू, वहां पर कट्टरता का आलम यह है जिसमें अखलाक और तबरेज जैसी घटनाएं घट जाती हैं, और यहां पर एक जनमत तैयार हो जाता है और उस पर चर्चा होती है। लेकिन कुशीनगर के रामकोला इलाके के उस गांव में जहां बाबर को उसके पड़ोसियों ने हिदायत देने की हिमाकत की कि तुम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करोगे, तुम भारतीय जनता पार्टी अगर जीती है तो उसकी खुशी में मिठाई नहीं बांटोगे, और इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। यह खबर पिछले 3 दिनों में बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर नहीं उठाई गई, चर्चा में जरूर खबर आई, एक खबर के तौर पर यह आई, और इस खबर को महत्व तब दिया गया जब मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्वीट किया गया और यह कहा गया कि इस खबर को संज्ञान में लिया जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ के सीएमओ कार्यालय से अगर यह ट्वीट किया जाता है तो इस पर भी एक चर्चा हो सकती है और चर्चा किया जाएगा। और ये वो लोग चर्चा करेंगे जो लिबरल गैंग के हैं, और इस पर भी वो जनमत तैयार करने की कोशिश करेंगे कि जब योगी आदित्यनाथ सरकार को प्रचंड बहुमत के बाद जनता के हित के लिए काम करना चाहिए तो उन्होंने बाबर का एक मुद्दा उठा दिया। सवाल यह है कि बाबर की हत्या किसने की,
क्यों की और किस गलती की सजा बाबर को मिली। और अगर इस पर चर्चा हो तो उस सोच पर कुठाराघात होगा, उस पर चोट होगी, जिसके कारण इस देश में क्रिया और प्रतिक्रिया का एक खेल दशकों से चल रहा है और उस पर जनमत तैयार किया जाता है उस सोच के साथ जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है। जब इस देश में रोजी रोटी और इस देश में विकास की चर्चा हो और उस दौरान बाबर 21वीं शताब्दी का भारतीय मुसलमान होने के नाते अपने लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों के तहत किसी ऐसी पार्टी से जुड़ता है जब उसके ज्यादातर सहयोगी और ज्यादातर उसके वर्ग के लोग, उसके संप्रदाय के लोग उस पार्टी को नहीं पसंद करते, तब उसका एक पाटीदार जो दबंग लोग होते हैं उसको हिदायत देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से दूर हो जाओ। सवाल ये है, ये उसी उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर भी चलाया जाता है कानून व्यवस्था के नाम पर, तब ये चुनाव में प्रचार किया जाता है कि एक संप्रदाय विशेष को परेशान करने के लिए सब किया जा रहा है। सवाल मैंने शुरू में यही कहा, जब अखलाक और तबरेज बीबीसी जैसे बड़े एक समाचार समूह के तहत उनके द्वारा इस खबर के विश्लेषण में, इस खबर के ढेर सारे पहलुओं पर ढेर सारी जानकारी दी जाती है और उससे जुड़े मीडिया के तमाम लोग अखलाक और तबरेज को इस कदर प्रभावी बनाते हैं कि इस देश में हिंदू कट्टरता जिसे दिग्विजय सिंह ने स्थापित करने की कोशिश की उसको एक महत्व दिया जाए और उसके खिलाफ जनमत तैयार किया जाए। ये पहल होती है, कोशिश होती है इस देश में, लेकिन बाबर की हत्या एक सामान्य घटना बना करके सिर्फ उसे रख दिया जाता है और उस पर वो लोग प्रतिक्रिया नहीं देते जो एक छोटी सी घटना जिसमें किसी एक हिंदू के शामिल होने की खबर आ जाए या हिंदू समुदाय के शामिल होने की खबर आ जाए, उस खबर को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बता दिया जाता है। ये उसी मानसिकता का परिचायक है जहां पर इस देश में दो विभाजन स्पष्ट रूप से करने की कोशिश की जाती है और जाति धर्म संप्रदाय से अलग विकास की सोच हो। कानून व्यवस्था के नाम पर अगर कोई घटना होती है और अगर गलत तरीके से वो कोई दुर्घटना है या किसी भी ऐसे अनधिकृत असामाजिक तत्वों की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है या कोई ऐसी पहल करने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ अगर खबर बनाई जाती है तो इसको मीडिया में एक शब्द चला है, वो है गोदी मीडिया, और हो सकता है वो योगी मीडिया का भी एक प्रचलन हो जाए इस देश में, क्योंकि वो वर्ग जो इस तरह के शब्द गढ़ता है उसको बड़ी जल्दी मान्यता मिलती है और मान्यता मिलने के पीछे सोशल मीडिया की वो भूमिका है जिसमें किसी खबर को किसी तरीके से मिर्च मसाला लगा करके लाखों में और अब तो करोड़ों की संख्या में उस पर लाइक्स बटोरे जाते हैं, लेकिन बाबर की खबर पर उस तह तक जाने की कोशिश नहीं किया जाएगा और उस पर सब चुप्पी साध लेंगे, विशेष करके वो लोग, उस संप्रदाय के लोग जहां ये घटना घटी है वो शांत हो जाएंगे यहां पर और इसको कानून और व्यवस्था का मुद्दा बता करके सिर्फ ये कहेंगे कि ये तो सरकार का काम है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सवाल ये है कि बाबर के गांव के रामकोला के इर्द गिर्द के, पूरे कुशीनगर के इर्द गिर्द के, पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के लोग, वो मुस्लिम विद्वान, वो मौलाना आज इस पर चर्चा क्यों नहीं करते कि बाबर की हत्या क्यों की गई, जब वो ये कहते हैं कि इस लोकतंत्र में वो एक बड़ी ताकत है। और अब तो ये सच साबित हो चुका कि इमरान खान की गद्दी भी जा रही और इमरान ने एक बड़े जलसे में रविवार को ये मान लिया कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और भारत के मुसलमान, इमरान हालांकि ये बात कह नहीं पाए लेकिन वो मानते हैं कि वो सोच में भी ज्यादा मुखर है और उस देश का मुसलमान जब वो सोचता है तो बाबर की घटना क्यों घटी उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहता और इस पर उसकी प्रतिक्रिया भी बड़े हल्के मुस्कुराहट के साथ ये होती है कि ज्यादा न बोला जाए, ये तो योगी राज है, कहीं बोलने वाले की ही लिंचिंग ना हो जाए।
ये वो प्रतिक्रिया है और ये जनमत तैयार करने का वो माइंडसेट है जिस पर कुठाराघात होने के लिए इस खबर पर चर्चा जरूरी है। और खबर यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जब इसका ट्वीट किया जाता है इस मुद्दे पर, तब इस खबर को थोड़े गंभीरता से लिया जाता है। सच यह है कि बाबर ने सिर्फ इतनी भूल की, इतनी गलती की कि मुस्लिम समुदाय के कट्टर लोगों के खिलाफ जा करके वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने की हिमाकत करना चालू किया था। अभी वो नेता बनना चाहता था, क्या कुछ करना चाहता था, उसकी सोच कितनी ज्यादा थी। वो राष्ट्रवाद के मुद्दों के साथ मुस्लिम समुदाय को आगे ले जाना चाहता था, पूर्वांचल के लोगों को आगे ले जाना चाहता था। इतनी बड़ी सोच रही होगी उसके दिमाग में, लेकिन पीट पीट करके उसे मार दिया गया। इस देश में उपराष्ट्रपति से जब कोई पत्रकार सवाल करता है कि लिंचिंग के मायने क्या होते हैं, इस देश में मुसलमान क्यों डरा हुआ है, तो उपराष्ट्रपति के पास, माफ करिएगा वो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनके मुंह से जो जवाब निकलता है वो प्रकारांतर से खींच का और गाली का होता है। ये एक भाव और ये एक सोच कि हम जो करें वो सही, आप जो करो उसका हम प्रोपोगेट करके मुद्दा बनाएंगे और उस मुद्दे के आधार पर कथित लिबरल गैंग का जो खेल चलेगा उसमें उस खेल के भागीदार होकर के सिंपैथी गेन करेंगे और अपनी मनमानी करेंगे। और यही वो मनमानी करने का जो दौर चला, उसी की प्रतिक्रिया है कि आज योगी आदित्यनाथ दूसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। शायद ये सवाल आपको सुनने में और ये बात आपको सुनने में बहुत असहज लगे, लेकिन सत्य से इनकार करना, उससे भागना उस समुदाय के लिए भी और बहुसंख्यक समाज के लिए भी बहुत बड़ी भूल होगी। और जितनी जल्दी इसको सोचा जाएगा, प्रदेश का समेकित विकास और विकासवाद के रास्ते पर यह प्रदेश, या यूं कहें यही सोच अगर पूरे देश में प्रभावी है तो वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए बाबर की घटना, बाबर को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, वो तालिबानाइज्ड माइंडसेट, उस पर कुठाराघात और उस पर चोट करना ही होगा, उस पर आघात करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और इस सोच के खिलाफ जनमत तैयार नहीं किया गया तो ये प्रतिक्रियावादी ताकतें समय समय पर प्रदेश में या यूं कहें पूरे देश में इस तरह का माहौल बना सकती हैं। एक बार फिर हम आपको पूरे घटना के संदर्भ में उसके भाई का अर्थात बाबर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसे पीट पीट करके मारा गया, सिर्फ गलती थी कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के जीतने पे उसने उसकी खुशी में उसने मिठाई बांटे थे। उसके मौत के बाद उसके परिवार में जो दर्द का माहौल है, उसके भाई ने क्या कहा और रामकोला के सीओ सिटी ने क्या कहा और नवनिर्वाचित स्थानीय विधायक ने क्या कुछ कहा, पहले हम आप सुनते हैं इस बात को। सर मैं तो मुंबई था, मैं काम करता था मुंबई, और ये खबर पता चला कि हाँ इसको मार दिए हैं सब, तब मैं वहाँ से इधर आया, फ्लाइट से आया मैं स्पाइस जेट से, और डायरेक्ट गोरखपुर आया। गोरखपुर से तुरंत मैं लखनऊ गया क्योंकि ये रिफर कर दिए थे वो लोग। जिस दिन मतलब घटना हुआ उसके एक दिन बाद मैं वो टिकट लिया था सर। ये लोग 4 महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए, और धमकी जो दे रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे। और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर फर तोड़ ताड़ किए पूरे मोहल्ले वाले लोग जितने भी थे सर। उसके बाद से इसको मौका ढूंढ रहे थे कब मारे सर। ये बस ये बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, और इसके लिए ये लोग बहुत मतलब इन लोगों का पूरा मतलब गुस्सा सर पे चढ़ गया था कि अब मार देंगे तब मार देंगे। कई बार इसको धमकी मिला 10 लाख थाने में दे देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो, एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद डीएम साहब के पास गया, हर जगह FIR किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है और ना ही कोई इसको बचाया है। लास्ट में लोग मारते मारते इसका जान ले ही ली। जी सर, और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं साथ जो है प्रचार कर रहे थे? जी सर, पीएन पाठक के साथ। क्या कह रहे थे पट्टीदार लोग, किसका प्रचार करें? पट्टीदार लोग यही सोच रहे थे कि ये भाजपा को वोट ना दें और ये हम लोग के साथ जैसे हम लोग रह रहे हैं, जैसे सपा जो भी है पार्टी, जहां हम लोग वोट देंगे तहां ये भी रहे, तो ये सोच रहे थे सर।
लेकिन ये नहीं माना, बोला हमारा अधिकार है, मत अधिकार, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ दूँ, जहाँ से हमको फायदा मैं वहीं वोट दूंगा। जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, जो भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह से जो कृत्य किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। जिस तरीके से कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी जो है वो है कि अब किसको वोट दे, किसको मत करेगा, कहीं ना कहीं ये प्रहार है। जिस तरीके तालिबानी मानसिकता है कि जबरदस्ती थोपा जाए कि इनको देना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं, जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। दिनांक 21/3/2022 को थाना रामकोला के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्तगण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी, दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीओ ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन उस भाई के रोते हुए जिसे आपने सुना, उसके दर्द को जरा महसूस करिए। उसने ये कहा कि पुलिस से लेकर के सब जगह गुहार लगाई है मेरे भाई ने, और उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। जिम्मेदार कौन है? जब गांव के ही कुछ लोग जो दबंग थे, और निश्चित रूप से अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में उसकी एक पकड़ रही होगी, लेकिन अपने ही संप्रदाय के रसूखदार लोगों के सामने उसकी एक न चली। और हिम्मत देखिए, जबकि यह स्पष्ट हो चुका था कि योगी राज 2 की शुरुआत हो चुकी है, उस दौर में उसी के पाटीदार और वो सब मुस्लिम संप्रदाय से थे, उसको उसकी गलती की सजा दी गई। इतना पीटा गया कि बाबर की मौत हो गई। बहुत छोटी सी घटना आप कानून और व्यवस्था के संदर्भ और उस नजरिए से देखेंगे, हो सकता है आपको यह लग रहा हो कि इस घटना को ज्यादा तूल दिया जा रहा है, लेकिन इस घटना का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश में लिंचिंग पर ढेर सारे सवाल लिबरल गैंग के उन लोगों के तरफ से जिनका वास्ता समाज के किसी वर्ग से नहीं होता है, सिर्फ अपना वो उल्लू सीधा करने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए वो ऐसी चर्चाएं करते या करवाते हैं। उन धर्म के ठेकेदारों को जो अपने आप को धार्मिक गुरु कहते हैं, और उन लोगों को जो इस देश में ढेर सारी चर्चा लोकतंत्र की प्रासंगिकता को लेकर के करते हैं। इसलिए आपको यह घटना कानून और व्यवस्था से जुड़ी हुई लग सकती है, लेकिन बाबर की हत्या की गई है, और इसलिए बाबर की हत्या के बाद आज से अगर लिंचिंग के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति भारत में यह सवाल उठाए कि यहां मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग होता है, तो उसको शर्म आनी चाहिए और उसे सोचना चाहिए कि उसका व्यवहार, उसकी सोच कितना दोगलापन लिए हुए है। अगर उस पर चर्चा नहीं होती तो यह लिंचिंग इस देश की एक बड़ी समस्या है, जिसमें धर्म और संप्रदाय को नहीं देखना चाहिए। हर एक वर्ग, हर एक संप्रदाय के लोग अगर रसूखदार होते हैं तो उनकी हिम्मत इतना बढ़ जाती है कि वो इस तरह की कार्रवाई करने के लिए आगे आते हैं। और इस पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया है उसका स्थानीय प्रशासन को पालन करना चाहिए। दोषियों को, माफ करिएगा, अभी तो आरोपी हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा कानून के दायरे में रहकर मिले, ताकि वो महसूस कर सकें कि भारत लोकतांत्रिक देश है और यहां पर किसी को भी, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, कट्टरता के आगे उसके झुकने की कोई जरूरत नहीं है और उसे अपने पसंद के पार्टी का नेता, कार्यकर्ता बनने की पूरी छूट है। इसलिए बाबर के साथ जो कुछ भी हुआ, आज उसका परिवार जिस दर्द में जी रहा है उसे महसूस करिए, और बिना वजह मुद्दों के आधार को आगे बढ़ाने के तहत लिंचिंग पर अखलाक और तबरेज का जिक्र करने से पहले जरा सोचिए कि बाबर के साथ किसने
और क्या किया है, और जब उसका सवाल और जवाब आपको मिल जाए तब अखलाक और तबरेज पर सवाल उठाने की हिमाकत करिए। अन्यथा ये मान लिया जाएगा कि जिस तरीके से कुछ पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करके अप्रासंगिक हो गईं, अब ऐसे इंटेलेक्चुअल्स भी अप्रासंगिक होने जा रहे हैं जो बिना वजह कुछ मुद्दों को, कुछ शब्दों को गढ़ते हैं और इस देश में बराबर दूरियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बाबर के साथ हुई घटना और बाबर के मौत बड़े सवाल उठाते हैं और लिंचिंग को लेकर के बिना वजह इस देश को बदनाम करने वालों को बहुत कुछ अब सोचने पर विवश होना पड़ेगा। एबी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।